लोकेजम सीजन फर्स्ट एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक नए कैरेक्टर ली को देखते हैं जो कि स्कूल आ रहा होता है और जो बाकी स्कूल के लोग थे वहाँ पर ली की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव क्लॉथ और शूज पहन कर आया था, जहाँ पर उसे सामने जिन सॉन्ग मिलता है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी तरह की शूज पहन कर आया है, जहाँ पर उनकी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली होती है। फिर बाद में जिन सॉन्ग वहाँ पर उसे बुली करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में ली जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री लेने वाला होता है तो वो सोच रहा होता है कि उसकी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और वॉचेस को देखकर सभी लड़के उसकी फैन हो जाएगी। फिर तभी उसके पीछे से होंगजे आता है जो कि उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ्स और रिंग्स पहन कर आया था, और जो हानल थी वो होंगजे के पास जाकर उससे बातें करने लगती हैं। और साथ ही वहाँ पर लड़के ये भी कहने लगते हैं कि होंगजे जितनी भी चीजें यूज करता है वो सारी लिमिटेड एडिशन की होती हैं। उसके अगले सीन में जो होंगजे रहता है वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके अगले सीन में पार्क वहाँ पर क्लास में आता है, जिसके बाद सभी लड़कियां उसे घेर लेती है, जहाँ पर कुछ लड़के बात करने लगते हैं कि जो पार्क है वो अपने लुक्स की वजह से इतना फेमस है इस क्लास में। पर वहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम पार्क को ध्यान से देखो, वो वही पुराने फटे जूते पहन कर आता है और वही पुराना बैग लेकर, और ये सब बातें वहाँ पर होंगजे भी सुन लेता है। दूसरी तरफ हम नकल गैंग को देखते हैं जहाँ पर हमें बॉम्बजी दिखाया जाता है और उसे बहुत से लोग घेर कर खड़े होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वास्को आज स्कूल क्यों नहीं आया। जहाँ पर बॉम्बजे के पास वास्को का मैसेज आता है कि उसकी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता और उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। पर बॉम्बजे को वहाँ पर वो मैसेज समझ नहीं आता क्योंकि जो वास्को था उसने टूटी हुई स्क्रीन के साथ मैसेज करा था, जिसके बाद बॉम्बजे वहाँ पर किसी तरह कंडीशन को हैंडल कर लेता है और साथ ही सभी गैंग के आदमियों को मोटिवेट भी कर देता है। पर वहाँ पर खड़े एक आदमी को बॉम्बजे की बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ हम लंच टाइम में पार्क को देखते हैं जो कि जियो के साथ लंच करने के लिए जा रहा होता है और वो सामने एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो पार्क था वो आगे जाता है और वो लड़के वहाँ पर पार्क से कहने लगते हैं कि अब तुझे क्या है, और जिसके बाद जो वो बुली करने वाले लड़के थे वो पार्क को भी वहाँ पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही पार्क को बचाने के लिए पीछे होंगजे भी आ जाता है, पर तभी वहाँ पर एक टीचर को देखकर सभी रुक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में वो बुली लड़का भी खुद ही उठकर वहां से चला जाता है और जिसके बाद हम होंगजे को देखते हैं जो कि क्लास में बैठा होता है और वो पार्क को देख रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है उसके पुराने कपड़ों के बारे में। जिसके बाद जो पार्क था वो मोबाइल पर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि कल उसका बर्थडे है, जहाँ पर होंगजे इस बात को सुन लेता है। और उसके अगले सीन में हम पार्क को उसकी ओरिजिनल बॉडी में देखते हैं जो कि शॉप में होता है, वहाँ पर काम कर रहा होता है। जिसके बाद हमें वही गर्ल दिखाई जाती है जो कि पहले पार्क को एक ड्रिंक देकर गई थी उसकी एक्सरसाइज के लिए, जहाँ पर वो गर्ल दोबारा कुछ सामान खरीदती है और साथ ही पार्क से उसकी एक्सरसाइज के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर पार्क कहता है कि हाँ वो एक्सरसाइज कर रहा है। उसके अगले सीन में हम वहाँ पर पार्क और जियो को देखते हैं जो कि उसी बुले लड़के यानी डकुआ के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर डकुआ पार्क से पूछ रहा होता है कि वो उसके साथ लंच क्यों कर रहा है, वो तो एक बुली है। यहाँ पर पार्क कहता है कि उसे बस उसका दोस्त बनना है। जिसके बाद वहाँ पर हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम जिन सॉन्ग को भी देखते हैं जिसके फ्रेंड उससे कह रहे होते हैं कि वो उसकी हेल्प क्यों नहीं करता उन लड़कों को बुली करने में। वहाँ पर जिन सॉन्ग कहता है कि वो पार्क का अच्छा फ्रेंड है और उसने लड़कों को बुली करना छोड़ दिया है अब, जिसे देखकर वहाँ पर जिन सॉन्ग के सभी फ्रेंड प्राइस फील करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डकुआ को देखते हैं जो कि पार्क से कह रहा होता है कि वो सच बताए कि वो उसके साथ लंच क्यों कर रहा है यहाँ पर। साथ ही वहाँ पर डकुआ कहता है वो तो अमीर भी नहीं है, वो तो गरीब है, जहाँ पर पार्क भी कहता है कि वो भी अमीर नहीं है। इतना ही कहकर पानी पीने के लिए वहाँ से चला जाता है पार्क, और ये बात वहाँ पर साइड की सीट पर बैठा ली भी सुन लेता है। और साथ ही वो सोचने लगते हैं कि पार्क कुछ ज्यादा ही गरीब है, वो अपने जूते भी चेंज नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि उसका मजाक कैसे उड़ाया जाए, और ये सारी बात होंगजे वहाँ पर सुन लेता है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और साथ ही उसे वहाँ पर रास्ते में होंगजे मिलता है जो कि उसे एक बैग देता है और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर पार्क सरप्राइज फील करने लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे गिफ्ट दिया था, पर उसके अंदर काफी एक्सपेंसिव चीजें होती है तो पार्क उसे लेने से मना कर देता है। पर होंगजे कहता है कि वो उन्हें वैसे भी फेंकने वाला है तो चाहे वो ले ले या फेंक दे, जिसे सुनकर पार्क उन्हें रख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बात कर ही रहा होता है, पर होंगजे वहाँ पर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और साथ ही पार्क देखता है कि वहाँ पर और बहुत से बैग पड़े हैं जिनके अंदर बहुत से एक्सपेंसिव चीजें हैं। उसके अगले सीन में हम वहाँ पर पार्क को देखते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता है और साथ ही उन दिए हुए बैग में जो एक्सपेंसिव चीजें थी उन्हें 1 बाय 1 देखने लगता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो ली था वो अपने फ्रेंड्स के साथ तैयार था पार्क का मजाक उड़ाने के लिए, पर तभी वो सोचने लगते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि जब पार्क अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में आएगा तो वो पार्क से पूछेंगे कि कौन से कंपनी के कपड़े पहनते हो, ये बातें कर रही होता है। पर तभी वहाँ पर पार्क एंट्री करता है और सभी लड़कियों से घेर लेती है और साथ ही ली और उसके फ्रेंड वहाँ पर चौंक जाते हैं क्योंकि पार्क ने उस जगह पर काफी ब्रांडेड कपड़े पहन रखे होते हैं। और उसके अगले सीन में जो हानल थी वो पार्क से पूछने लगती है कि उसने ये कपड़े कहाँ से खरीदे, जहाँ पर पार्क कहने लगता है कि ये गिफ्टेड है। जहाँ पर हानल उससे पूछने लगता है कि वो किसने दिया है, जहाँ पर पार्क होंगजे की तरफ देखने लगता है, पर फिर पार्क वहाँ पर कहता है कि वो उसे उसके एक फ्रेंड ने दिए हैं। और जिसके बाद हमें एक म्यूजिक कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हॉबिन को देखते हैं और साथ ही डकुआ को भी, जो कि दोनों वहाँ पर ऑडिशन देने आए थे म्यूजिक के लिए। जहाँ पर हॉबिन वहाँ पर डकुआ से पूछने लगता है कि क्या तुझे सॉन्ग्स आते हैं, जहाँ पर डकुआ कहने लगता है कि हाँ उसे अच्छी रैप लिखनी आती है। और जहाँ पर हॉबिन कहने लगता है कि मेरे सामने ज्यादा बनकर मत देखा। उसके बाद हॉबिन को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।